तो साथियों, सबसे पहले तो आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों को अपना परिचय बताना चाहूँगा। जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे हमारे साथी, ऐसे कुछ हमारे एसोसिएट हैं, जिनके रिलेटिव्स, जिनके दोस्त अलग-अलग जगहों से जुड़े हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि आज ये लिंक सिर्फ़ इंडिया के अंदर नहीं, बल्कि फ़ॉरेन कंट्री से भी कई हमारे साथी जुड़े हुए हैं इस लिंक के माध्यम से सी व थ्रोन के बारे में जानकारी लेने के लिए। तो सभी लोगों का स्वागत है, चाहे वो हमारे इंडिया से हों या वो किसी फॉरेन कंट्री से भी कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, सबका स्वागत है आज के इस ज़ूम सेशन के अंदर। आइए साथियों, हम बातें अपनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बातें करेंगे आज के हालात पे। आज के हालात हम आईसीयू के करीब। साथियों, आज जो एक इंसान है, चाहे वो मैं रहूं, चाहे आप रहें, आज हमारी अवस्था, हमारी शारीरिक अवस्था ऐसी है कि कब हमें आईसीयू की ज़रूरत पड़ जाए, कब हमें आईसीयू में एडमिट होना पड़ जाए, ऐसा कोई भी नहीं जानता, क्योंकि आज का जो जीवन चक्र हो चुका है, वो अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। मैं अनिश्चितताओं से भरा हुआ का मेरा सेंस बीमारियों से रिलेटेड है, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि वो तमाम बीमारियां जो कभी 70 साल, 80 साल के बाद लोगों को लगती थी, आज वो बीमारियां छोटे-छोटे बच्चों को लग जा रही हैं। यानी किसी भी बीमारी की कोई उम्र अब नहीं रह गई। किसी भी बीमारी का कोई समय नहीं रह गया और ना ही उम्र रह गई, ना समय। कभी किसी को कोई भी बीमारी आ सकती है। तो आज ये हम बिल्कुल कह सकते हैं कि हम सब आज आईसीयू के करीब हैं। अगर मैं आज आपसे बातें करूं कि पिछले 20 वर्षों के अंदर डॉक्टरों की संख्या को लेकर के अगर मैं आपसे बातें करूं, तो आप सब लोगों को पता है कि आज पिछले 20 सालों के अंदर डॉक्टर्स की संख्या लगातार बढ़ी है, ना कि पहले से ज्यादा घटी है। अगर मैं हॉस्पिटल की संख्या की बात करूं, तो ये भी आपको बिल्कुल क्लियर है कि आज हॉस्पिटल्स की संख्या भी लगातार बढ़ती चली गई है। शहरों को तो छोड़ दीजिए, छोटी-छोटी मार्केट, यहाँ तक कि गाँव के अंदर आज हॉस्पिटल लगातार खुलते चले जा रहे हैं। अगर मैं एम्बुलेंस की बातें करूं, तो आज एम्बुलेंस की संख्या लगातार आपको बढ़ती हुई नजर आ रही। जब कभी भी आप रोड पे निकलते हैं, तो अक्सर 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर के ऊपर आपको एम्बुलेंस तो पक्का है, उसका सायरन आपको सुनाई पड़ना शुरू हो जाता है, या आप अपनी आंखों से एम्बुलेंस को देखते हैं और शायद प्रार्थना भी करते हैं कि हे भगवान, इसका परिजन स्वस्थ होकर इसके घर पे आए। तो साथियों, आज आप जैसा देख रहे हैं कि आज एम्बुलेंस की संख्या पहले से ज्यादा हो चुकी है। अगर मैं दवाइयों की बात करूं, तो दवाओं की भी संख्या आज पहले से बहुत ही ज्यादा हो चुकी है। कभी आप किसी मेडिकल स्टोर पे आप जाते हैं, तो आपने नोटिस किया है कि कई बार जब आप किसी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, तो आप ये चीज देखते हैं कि जो शॉपकीपर होता है, अपनी ही दुकान में रखी दवाओं को ढूंढने के लिए सिस्टम का प्रयोग करता है। मीन्स मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि उसकी दुकान में इतनी दवाइयां हैं कि उसे खुद ही नहीं पता है कि मेरी दुकान में ये दवा कहाँ है और वो दवा है भी है नहीं। मतलब कि दवाओं की संख्या आज लगातार बढ़ती चली जा रही है। लेकिन सवाल है कि मरीजों की संख्या, तो मैं आपको कह सकता हूं कि डॉक्टर, हॉस्पिटल, एम्बुलेंस और दवाओं की संख्या से कहीं ज्यादा आज मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। क्या आप एग्री हैं, आप मेरी बातों से सहमत हैं, आप मेरी बातों से कि लगातार आज मरीजों की संख्या उससे कई गुना ज्यादा आज मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। अगर मैं अपने पूर्वज की बातें करूं, हम या आप अपने बीते हुए कल की बातें करें या बीते हुए जीवन चक्र की बातें करें, तो हम सब लोगों को पता है कि एक मानव कम से कम 100 वर्षों तक की उसकी औसत आयु मानी जाती थी, जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ, आश्रम, ये तमाम जो है स्थितियां होती थी, अवस्थाएं होती थी कि 100 साल एक आदमी जिंदा रहता था। इन सभी चीजों अलग अलग जो है ये श्रेणियां होती थी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास और वानप्रस्थ आश्रम। 100 साल की औसत आयु लेकर के इस धरती पे आने वाला मानव आज 65 साल, अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं अधिकतम बोल रहा हूं कि आज 65 साल भी उम्र नहीं रह गई है कि एक आदमी की औसत उम्र जो है वो 65 या 65 से काफी कम आज मानी जा रही है, यानी काफी कम हो चुकी है। ये हमारे समाज की सच्चाई है। उसका कारण क्या है? ब्लड प्रेशर, कैंसर, माइग्रेन, स्किन डिजीज, लीवर डैमेज, यूरिक एसिड, ऐसी कई बीमारियां या ऐसी कई अवस्थाएं जो पहले कभी हम सिर्फ सुना करते थे दूर दराज में किसी को, आज वो हमारे घर, हमारे समाज
का हिस्सा बन करके बन चुकी हैं। यानी वो ये तमाम जो बीमारियां जिनका नाम आप नीचे दिख रहे हैं, इनको लाइफ स्टाइल डिजीज बोलना हम शुरू कर चुके हैं कि मतलब ये एक जीवन का साथ चलने वाली ये बीमारियां हो गई हैं। अगर आज आपका बाल झड़ रहा है, आपकी आंखों की रोशनी कम हो रही है, या आपको किसी तरह की प्रॉब्लम है, तो हम इसे नजरअंदाज कहते हैं, भले बड़े हल्के शब्दों में हम बोल देते हैं अरे यार मेरा तो बाल टूट रहा है, लेकिन वो एक डिजीज है, एक रोग है, एक बीमारी है। तो आज ये तमाम चीजों को हम क्यों सीरियसली नहीं लेते? क्योंकि हमें पता है ये लाइफ स्टाइल डिजीज हो चुकी है, यानी कि हमारे लाइफ स्टाइल का हिस्सा बन चुकी हैं आज ये तमाम बीमारियां। तो लगातार ये तमाम बीमारियां जिनको हम अपनी लाइफ स्टाइल का हिस्सा लगातार बनाते चले जा रहे हैं, यही वो कारण है कि 100 साल की औसत आयु जीने वाला मनुष्य आज 65 साल या इससे कम समय के ही जीवन चक्र वो देख पा रहा है, वो जी पा रहा है। अगर इन सब चीजों के पीछे कि कुछ कारण की मैं आपसे बातें करूं, तो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, जिसे आप आईसीएमआर भी बोलते हैं, उसने ये काम एक भारत सरकार की ही संस्था को दिया कि आखिर क्या रीजन है कि लोग अब 100 साल तक जीवन यापन नहीं कर पाते। क्या कारण है कि आज मैक्सिमम ऐसे लोग हैं जो अलग अलग तरीके की बीमारियों के चपेट में। अगर मैं आज आपसे WHO का एक सर्वे बताऊं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, तो 7 से 14% ही लोग हैं जो आज यहाँ पे हेल्दी हैं। बाकी 55 से लेकर 70% लोग सब हेल्दी हैं। सब हेल्दी का मतलब क्या होता है कि वो दवाइयां खा रहे हैं, काम चल रहा है उनका, और एक ऐसा भी वर्ग है जो सिर्फ दवाइयों पे जिंदा है। तो ये भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की एक रिपोर्ट आई कि आखिर क्या रीजन है कि हमारे भारत देश के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया के देशों के अंदर भी इस चीज के ऊपर कई संस्थाओं ने अपना अध्ययन किया और पाया कि क्या कारण है कि आज 100 साल का जीने वाला मनुष्य बहुत ही कम समय तक ही वो अपने जीवन को यापन कर पा रहा है। तो ये रिपोर्ट जो तैयार की गई, जो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के माध्यम से NIN यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार करी गई। अब ये रिपोर्ट क्या है कि मैं आपसे सबसे पहले तो मैं आपसे न्यूट्रिशन की बातें करता हूं। मैं आपसे ये बातें करना चाहता हूं न्यूट्रिशन होता क्या है, या विटामिन। आप सब लोगों को पता है अगर जहां बातें न्यूट्रिशन की होती हैं वहां विटामिन, मिनरल्स, इन तमाम तरीके की चीजों का नाम आपको सुनने में आता है। और आपको ये भी पता है कि हमारी जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर के बनती है, और इन कोशिकाओं को जो जीवन प्रदान करते हैं वो मिनरल्स, खनिज, ये तमाम चीजों के माध्यम से, या विटामिन, ये तमाम तरीके की चीजें होती हैं जिनके माध्यम से जो है कोशिकाओं को जीवन मिलता है। और हम सब लोग न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने के लिए भोजन का इस्तेमाल करते हैं। हम अपने घरों पे खाना खाते हैं। आज अक्सर ये चीज देखा गया है कि जब लोग बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर उनसे अक्सर एक सवाल पूछते हैं कि आपने क्या खाया था, क्या कभी आपने कोई बाहर की चीज खाई? तो आज हमारे समाज में कुछ ऐसे वर्ग आज भी हैं जो बाहर की चीजें नहीं खाते हैं, वो अपने सिर्फ घर पे बनी हुई शुद्ध चीजों को ग्रहण करते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या अपने घर पे शुद्ध बनी चीजों को खाने वाला व्यक्ति आज बीमार नहीं पड़ रहा है? जी हाँ, वो भी बीमार पड़ रहा है। तो उसका कारण क्या है कि अगर आप बाहर की कोई चीजें, नुकसान वाली चीजें नहीं खा रहे हैं, आप सिर्फ अपने घर की चीजें खा रहे हैं, फिर भी आप बीमार पड़ते हैं? तो उसका रीजन ये है कि हमारे भोजन के अंदर जो जरूरी विटामिन और मिनरल्स होते हैं वो लगातार कम होते चले जा रहे हैं। कैसे कम हो रहे हैं, क्यों कम हो रहे हैं, आइए इस चीज के ऊपर मैं थोड़ी सी आपसे बातें करना चाहता हूं। अगर मैं अगर जब यहाँ पे कभी सप्लीमेंट की बात होती है कि सप्लीमेंट हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होता है, तो मैंने नोटिस किया है कि अभी हमारे भारत देश के अंदर जब सप्लीमेंट की बात आती है तो लोग कहते हैं कि सर जब बीमार पड़ूंगा तो दवाइयां खा लूंगा ना, सप्लीमेंट की क्या जरूरत है, मैं पहले से क्यों लूं? अक्सर मैंने इस चीज को लोगों के मुंह से बोलते हुए मैंने सुना है कि मैं सप्लीमेंट क्यों लूं। लेकिन मैं एक चीज आपको यह भी क्लियर करना चाहता हूं, इतिहास गवाह रहा है कि जिस जिस चीज का विरोध होता है ये दुनिया, ये समाज सबसे ज्यादा घुटने भी उसी चीजों के ऊपर टेकता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं। जब पानी की बोतलें, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूंगा, जब पानी की बोतल मार्केट में आना शुरू हुई तो हमारे ही समाज ने बोला कि ये कंपनी तो बेवकूफ है जो पानी बना के बोतल में भेज रही है, हमारे यहाँ तो कुआं है, हमारे यहाँ तो नल है, कौन इन बोतलों का पानी खरीद के पिएगा? दूध से भी महंगा दूध तब गांव के अंदर 2, 4, 5 रुपए लीटर मिल जाते थे। लोगों ने बोला पानी तो दूध के भाव से भी काफी महंगा पानी, ये कंपनी नहीं चलेगी, कौन पानी की बोतल खरीदेगा?
ये ऐसा बोल करके लोगों ने विरोध किया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप आज बिना फिल्टर का, बिना आरओ मशीन का क्या आप पानी पीते हो? क्या आज आप रोड पे चलते हुए कहीं नल का पानी आप पीना चाहते हो? क्या आज आप कुएं का पानी पीते हो? पहले तो लोग नदियों का पानी पी लेते थे, क्या आज आप भी किसी नदी का पानी पी सकते हो? तो उसका एक ही कारण है, नहीं। पहले के जमाने में जो हमारे फूड्स हुआ करते थे, जो भोजन हुआ करते थे, चाहे वो दाल चावल कुछ भी होते थे, वो किसी तरीके के केमिकल से तैयार नहीं किए जाते थे। उनके अंदर पौष्टिक तत्व और विटामिन और मिनरल्स प्रचुर मात्रा में होती थी। लेकिन आज की डेट के अंदर अगर आज से कुछ समय पहले के भोजन को आधार बना के और वर्तमान का के भोजन की अगर हम तुलना करें, तो ये तुलना एनआईएन ने ऑलरेडी किया हुआ है, हमें करने की जरूरत नहीं है। जो भारत सरकार की एक संस्था है, और उस संस्था ने ये बताया है कि आज गेहूं के अंदर 13% कार्बोहाइड्रेट की कमी, बाजरे में 10% कार्बोहाइड्रेट, और मूंग दाल में 8.5% जो है आयरन की कमी, मसूर दाल में 10.5% प्रोटीन की कमी, चावल में 18% कार्बोहाइड्रेट की कमी पाई गई है। आप समझिए कि पहले हमारे भोजन के अंदर ये सभी चीजें पर्याप्त मात्रा में मिलती थी, लेकिन आज के किए हुए भोजन से सिर्फ हमारा पेट भर सकता है। शरीर को जिन विटामिन और मिनरल्स की जरूरत होती है वो नहीं मिल पाते। लेकिन आज अगर जब हम सप्लीमेंट की बात करते हैं, तो मैंने नोटिस किया है कि अभी हमारे देश के अंदर बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो जागरूक नहीं है इस चीज को लेकर के कि सप्लीमेंट होता क्या है। उन्हें लगता है कि हम बीमार पड़ेंगे तो उसके लिए दवाई है, जब बीमार ही नहीं है तो उससे पहले हम सप्लीमेंट क्यों यूज करें। आज मैं आपको वही ऐसी ही कुछ बातें आज आपसे मैं करने वाला हूं कि ये जरूरी क्यों है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आपके घर में फिलहाल कोई शादी नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो फिर आप एक एक रुपया जोड़ के अपने खाते में क्यों जमा करते हैं? बताइए, बताइए ना मुझे, आप इस सवाल का जवाब दीजिए ना मुझे। आपके घर में वर्तमान में कोई शादी नहीं पड़ी है, कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं, कोई घर भी नहीं बनवाना है, फिर भी आप एक एक रुपए क्यों जोड़ के रखते हैं कि भविष्य में कोई ऐसी अनहोनी या कोई ऐसी घटनाएं आए, या आपकी एक प्लानिंग होती है कि मुझे ये चीजें करनी है। उसी तरह से साथियों, आज का वक्त बदल चुका है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, तो उसके लिए आपको भी अपने जीवन के अंदर मिनरल्स, विटामिन या सप्लीमेंट की जरूरत है। अगर मैं सब्जियों की बात करूं, वेजिटेबल रिपोर्ट की बात करूं जो एनआईएन ने हमें दिया, और एनआईएन की रिपोर्ट के अनुसार आलू, टमाटर, सोयाबीन, मटर इत्यादि सब्जियों में विटामिन बी, मैग्नीशियम, प्रोटीन, तरह तरह के जो मिनरल्स पाए जाते हैं, इन सभी मिनरल्स के अंदर लगातार ये कमियां आज होती चली जा रही हैं, जो हमारे रोज की खाने वाली चीज है। अगर मैं फलों की बात करूं, फ्रूट्स की बात करूं, अगर मैं फ्रूट्स की बात करूं, तो अक्सर आपने देखा है कि जब कोई हमारा अपना जानने वाला कोई बीमार पड़ता है, या हम जब बीमार पड़ते हैं या वीकनेस हमें महसूस होती है, तो हम फलों की तरफ अपने रुझान को करते हैं। हमें लगता है कि नहीं, फल के अंदर विटामिन और मिनरल्स बहुत ज्यादा होते हैं, उनके अंदर उसको खाने से हमें ताकत मिलती है। लेकिन मैं आज आपकी इस गलतफहमी को दूर कर देना चाहता हूं एनआईएन के बिहाफ पे, कि एनआईएन ने जो रिपोर्ट दी है उसके अनुसार एक सेब में 80% आयरन की कमी, 70 संतरे में 65% विटामिन सी की कमी, अंगूर में 72% साइट्रिक एसिड की कमी, और अनार में 45% आयरन की कमी पाई गई है। यानी आप ये देख सकते हैं कि आज के समय के जो फ्रूट्स हैं, जो फल हैं, जिनको हम सेहत बनाने का सबसे शानदार माध्यम समझते थे, आज वो माध्यम भी विश्वास योग्य नहीं रहा। आज उनमें वो तमाम चीजें अब नहीं पाई जा रही हैं, या कम पाई जा रही हैं, जिनकी वजह से उन चीजों का हम इस्तेमाल करते थे। कारण क्या है? हमारे खाद्य पदार्थों में लगातार विटामिन और मिनरल, फाइबर इत्यादि चीजों की कमी होने का कारण है रासायनिक मृदा। अब ये रासायनिक मृदा क्या होता है? हमारे किसान भाई जो है अपनी फसल को ज्यादा से ज्यादा पैदा करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा उगाने के लिए, और बढ़ती जनसंख्या के भरण पोषण के लिए ज्यादा से ज्यादा अनाज और तरीके की चीजों की जरूरत पड़ती है। आज अगर मैं मिट्टी की रिपोर्ट की बात करूं, तो 5.6% मैग्नीशियम की कमी, 5.4% कॉपर, 43% जिंक, 12.1% आयरन की कमी, और 18.3% बोरान की कमी, और 13% जो है फास्फोरस की कमी पाई गई है। ये लगातार कमी क्यों पाई जा रही है मिट्टी में? उसका कारण है कि आज फसल को जो है ज्यादा से ज्यादा पैदा करने के लिए जिन रासायनिक खादों का, केमिकल्स और दवाइयों का हम लगातार प्रयोग कर रहे हैं,
इनकी वजह से जो हमारी मृदा है वो लगातार रासायनिक मृदा होती चली जा रही है, और ये कारण है ऐसी है कि केमिकल्स का प्रयोग होने की वजह से आज हमारी मिट्टी के अंदर इन तमाम तरीके के जो मिनरल्स होते हैं, जिनको हम खनिज लवण भी बोलते हैं, वो लगातार कम होते चले जा रहे हैं। और इन सभी चीजों की वजह से जो हम अनाज खाते हैं, उन अनाजों में भी इन सभी चीजों की भारी गिरावट हो रही है। इस बात को आप सबको पता है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई नई चीज आपको बता रहा हूं। पर डे एक आदमी 7 से 8 ग्राम यूरिया रोज खा रहा है, पर डे खा रहा है साथियों। तो आप जरा सोचिए ना कि आप पहले की तरह आज में तुलना नहीं कर सकते। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, पहले हमारे पूर्वज अंतर्देशी और लिफाफों में चिट्ठियां लिखा करते थे, बेतार के तार होते थे मैसेज के लिए। आज आप इन चीजों का क्यों नहीं प्रयोग कर रहे हैं? तो आपका यही जवाब होगा, सर आज का समय बदल चुका है। तो मैं भी आपको यही बताना चाह रहा हूं, जी हां, आज का समय बदल चुका है। अब हमारे भोजन के अंदर वो तमाम जो हमारे शरीर को निरोग बनाने वाले पदार्थ होते थे, मिनरल्स और विटामिन होते थे, वो अब पहले जैसे नहीं रहे। तो इस वजह से भी आज एक इंसान वो समय नहीं इस धरती पे बिता पा रहा है जो समय एक औसत समय उसका माना जाता था। और अगर मैं बातें करूं आपसे, सप्लीमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। सप्लीमेंट आज हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होते हैं दोस्तों, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है सप्लीमेंट। अगर आप सप्लीमेंट को अपने जीवन का आप हिस्सा बनाते हैं, सप्लीमेंट को आप बराबर यूज करते हैं, तो ये निश्चित तौर पे आप अपने और अपने परिवार को तमाम घातक बीमारियों से आप बचा सकते हैं। देखिए बीमारियों की स्थिति क्या है, मैंने एक वेबसाइट के ऊपर सर्च किया और पाया कि हर साल तकरीबन 6 करोड़ से भी ज्यादा परिवार मिडिल क्लास से पुअर क्लास में शिफ्ट होते चले जा रहे हैं। उसका कारण क्या है, इस कारण को समझते हैं। अगर एक मिडिल क्लास का व्यक्ति है जो एक एक रुपए जमा करके अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे इकट्ठा किया है, जो अपने घर बनवाने के लिए पैसे इकट्ठा किया हुआ है, अपने बेटे की अच्छी एजुकेशन, बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए इकट्ठा किया हुआ है, या वृद्धावस्था के लिए इकट्ठा किया है, अचानक से उसके घर में कोई एक बीमारी आती है और पिछले 10 साल 15 साल की एक एक रुपए की जमा पूंजी वो हॉस्पिटल्स में चली जाती है, इलाज में खर्च हो जाती है। तो बताइए ना आप, क्या आज ऐसे परिवार को आप भी जानते हैं कि नहीं जानते हैं? क्या ऐसा आप भी महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं कि आज बीमारी लगातार गरीबी दर को बढ़ाने का जो सबसे बड़ा त्वरक है, जो एक्सीलेशन का काम कर रहा है, जो एक्सीलेटर का काम कर रहा है, वो कोई और नहीं दोस्तों बल्कि बीमारी है। और उस बीमारी का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है सप्लीमेंट का इस्तेमाल ना करना। अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा कि बीमार पड़ेंगे तब दवाई खाएंगे। अब अपनी मानसिकता ये करनी है कि हम सप्लीमेंट को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, और वो नौबत ही ना आए कि अपने बरसों की कमाई और अपने परिजन की जिंदगी को खतरे में हम डालें साथियों। तो इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि मिनरल्स का आज रोल क्या है। आज ये जानना पड़ेगा कि सप्लीमेंट का क्या रोल है हमारे जो है शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर। आइए मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं कि सप्लीमेंट क्या है। आप अक्सर गार्जियन को मैंने देखा है कि बच्चे उनके स्कूल में जाते हैं और बच्चे उनके पढ़ाई में थोड़े कमजोर होते हैं। तो जब बच्चे कमजोर होते हैं तो आप उन्हें क्या करते हो? अक्सर हम जो काम करते हैं, और वो काम ये करते हैं कि हम उनके लिए ट्यूशन हायर करते हैं, मतलब एक टीचर हम उसे हायर करते हैं कि वो अलग से एक्स्ट्रा टाइम दे हमारे बच्चे को पढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारा बच्चा दूसरों बच्चों की तुलना में कमजोर है। क्या आप ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? यस, आप करते हैं ऐसा कि अपने बच्चों को आप ट्यूशन पे पढ़ाते हैं। अगर आपका बच्चा स्कूल में जा रहा है, कमजोर है, तो आप घर पे भी टीचर की व्यवस्था करते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि ट्रेन के अंदर एक इंजन लगा होता है और बहुत सारी बोगियां लगी होती हैं, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि एक वक्त ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है कि जब वही ट्रेन एक ऊंचाई पे चढ़ती है, जब ढलान से ऊपर की तरफ जाती है, तो वो ट्रेन एक इंजन से नहीं चल पाती, उसके लिए भी डबल इंजन हायर किया जाता है। आप जैसा कि चित्र में देख सकते हैं कि डबल इंजन की व्यवस्था की जाती है। अब मेरा सवाल आपसे एक है कि क्या आज आपकी उम्र या आप पहले से ज्यादा स्वस्थ महसूस करते हैं या पहले से ज्यादा कमजोर महसूस करते हैं? देखिए जीवन के 30 साल के बाद, या कह सकते हैं कि आज की डेट में 25 साल के बाद,
हम जीवन के उस स्टेज, उस अवस्था पे चले जाते हैं जहां पे एक एक ऑर्गन्स हमारे वीक पड़ना शुरू हो जाते हैं, चाहे हमारी आंखें हो, चाहे हमारी किडनी हो, चाहे हमारे हार्ट हो, चाहे हमारा लंग्स हो, कोई भी, ये धीरे धीरे ये कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। अब सवाल है कि वो कमजोर हो रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है, उनके लिए आपने व्यवस्था क्या ढूंढी? आप अपने बच्चों के लिए ट्यूशन की व्यवस्था कर सकते हो, एक निर्जीव चीज, एक ट्रेन जिसको पता है कि अब मेरी चढ़ाई कठिन हो रही है, तो वो डबल इंजन का व्यवस्था की जा सकती है। आपने आज अपने जीवन रूपी इंजन में, जहां पे जिम्मेदारियों की बोगियां लगी हैं आपके साथ, आपकी बेटी की शादी की जिम्मेदारी, आपके बच्चों की बच्चे के अच्छी एजुकेशन की जिम्मेदारी, आपकी वाइफ की जिम्मेदारी, माँ बाप जो बुजुर्ग हो चुके हैं उनकी जिम्मेदारी, और आपके सपनों की जिम्मेदारी, ये जो लगातार बढ़ रही है, क्या आप उनको निभाने के लिए, लगातार उनको लीड करने के लिए, उनको खींचने के लिए, क्या आपने भी सप्लीमेंट रूपी अपनी बॉडी को आपने इंजन दिया, ताकि आप आसानी से अपने जीवन को, स्वस्थ जीवन जीते हुए अपने परिवार की सभी जरूरतों को पूरी कर सके? क्या आपने किया? नहीं किया। लेकिन आज ये समझिएगा कि बच्चे को अलग से ट्यूशन की जरूरत है, रेलगाड़ी को अलग से एक इंजन, ऑलरेडी डबल इंजन की जरूरत है। तो आज के इस केमिकल्स के युग में, जहां हवा प्रदूषित है, जहां पे जल प्रदूषित है, और जहां भोजन प्रदूषित है, क्या यहां पे सप्लीमेंट की कोई जरूरत नहीं है? क्या ये हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है? क्या हम इन्हें करते हैं? और अगर नहीं करते तो आप झूठे हैं। आप गलत कहते हैं कि आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, आप गलत कहते हैं कि आप अपने माँ बाप से प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि माँ बाप ने जीवन भर एक एक रुपए इकट्ठा करके अगर आपको पाल पोस के बड़ा किया, तो इसलिए कि आप उनकी परवरिश कर सके, आप उनके बुजुर्ग अवस्था में उनका लाठी बन सके। लेकिन जब आप ही नहीं स्वस्थ रहेंगे, तो कहां से अपने परिवार को आप वो तमाम चीजें दे पाएंगे? तो साथियों, याद रखिएगा, परिवार और खुद हमें सप्लीमेंट को यूज करना है, ताकि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सके बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा में। और वो 6 करोड़ परिवार जो हर साल गरीबी रेखा में शिफ्ट हो रहे हैं, हमें उस परिवार की लिस्ट में अपना नाम नहीं लिखाना है, हमें उस 6 करोड़ की लिस्ट में नहीं आना है। साथियों, इस बात को गांठ बना लेनी, और हमें ही नहीं बल्कि हमें अपने परिवार के साथ साथ अपने समाज, अपने दोस्त, अपने रिलेशन, हर जगह हमें इस चीज के बारे में बताना है कि लोग लंबे समय तक अपने परिवार के साथ जी सके, अपने परिवार के सपनों को पूरा कर सके, निरोग जीवन जी सके। साथियों, आइए, आज जब बातें आती हैं सप्लीमेंट की, तो बहुत सारे लोगों के मन में ये बात होगी कि ठीक है सर, आपकी बातें तो बिल्कुल ठीक है कि सप्लीमेंट आज होना चाहिए, पहले का समय कुछ और था, आज का समय कुछ और है। और ये सच है, मैं हर बार अपनी मीटिंग्स के अंदर बोलता हूं कि बारिश में भीग के बीमार पड़ के, लाख रुपए की दवा करा के और अपनी शरीर का ऐसी तैसी करा के तब 60 रुपए का छाता खरीदना समझदारी है, या बारिश होने से पहले 60 रुपए का छाता खरीदना समझदारी है? माय डियर फ्रेंड, तो आप यही कहेंगे, नहीं सर, बारिश होने से पहले 60 रुपए का छाता खरीदना समझदारी है। तो आज आपको भी बोलना चाहता हूं कि लाखों रुपए डॉक्टर के पास जाकर के लाइन में खड़े होकर के, हजारों लाखों रुपए फीस दे करके और बीमार पड़ करके फिर जो है सप्लीमेंट को जानना, ये समझदारी नहीं। क्योंकि एक बार अगर आपकी शरीर नुकसान हो गया, अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम अगर आ गई, किडनी की प्रॉब्लम आ गई, या लंग्स की प्रॉब्लम आ गई, तो माय डियर फ्रेंड, उसको फिर ठीक करना लगभग मुश्किल सा, असंभव सा होना शुरू हो जाता है। तो पहले से ही क्यों ना हम ऐसा हिस्सा बनाएं, बारिश होने से पहले ही वो 60 रुपए का छाता क्यों ना खरीद लें, क्योंकि ताकि हम बारिश से भीग भी जाएं और हम बीमार पड़ने की नौबत ना आए। मींस हम अपने किसी एक ऐसे सप्लीमेंट्स को क्यों ना हम अपने जीवन का हिस्सा बना ले जिससे हमें बीमारियां लगे ही ना। तो साथियों, आज मैं आपसे बातें करने वाला हूं द किंग ऑफ विटामिन सी जिसे बोला जाता है, लेकिन ये सिर्फ विटामिन सी का ही राजा नहीं, बल्कि कई मिनरल्स और विटामिन का किंग कहा जाता है साथियों, जिसका नाम है सी वक्थरॉन जूस। साथियों, सी वक्थरॉन जूस क्या है, आइए इस चीज के बारे में मैं आपको एक विस्तृत तौर पे एक ट्रेनिंग देता हूं, इसके बारे में आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं। सबसे पहले तो हम बातें करेंगे सी वक्थरॉन का परिचय। सी वक्थरॉन बेरी को वंडर बेरी, लेह बेरी, देवफल और लद्दाख गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है।
साथियों सी वेरी का मतलब ऐसा नहीं है कि इसका नाम सी मतलब समुद्र से रिलेटेड आपको लग रहा होगा कि ये कोई समुद्री कोई चीज होगी, तो मैं क्लियर कर दूं, इसके नाम पे मत जाइएगा। ये एक छोटा छोटा, आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे नीम की जो फली होती है जो पक जाती है ना, उसी की साइज में और उसी तरह से दिखने वाला एक हजारों तरीके के पौष्टिक तत्वों से बना हुआ या कह सकते हैं कि भरा हुआ एक फल है, जिसको सी वक्थरॉन बेरी, जो वंडर बेरी, ले बेरी, देव फल और लद्दाख गोल्ड के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर मैं आपको इसके बारे में और आपसे बातें करूं तो इसका जो वनस्पतिक नाम है वो हिपोफे रमोइडेस है। यह जो है एलाएंगेंसी परिवार का से ताल्लुक रखता है। इसे सेंडथ्रॉन, सेलियोनथ्रॉन और सीवेरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर मैं इस फल की कुछ और खासियत बताऊं तो ये -43 डिग्री तापमान से लेकर के 40 डिग्री के तापमान में पनपता है। यानी कि -43 डिग्री का मतलब समझ, 0 डिग्री पे तो बर्फ जम जाता है। बर्फ से के नीचे की भी जो चीज आप समझ सकते हो कि यानी बर्फ से भी बड़ी चीज हो, यानी कि और ज्यादा जमने वाली चीज को आप ऐसे समझ सकते हो कि -43 डिग्री टेम्परेचर से लेके 40 डिग्री तापमान तक ये पौधा पनपता है। शायद इस ब्रह्मांड का, जी हाँ, मैं यहाँ पे लेह लद्दाख की बात नहीं करूंगा क्योंकि सी वेरी जो होता है या सी वक्थरॉन, ये लेह लद्दाख के अंदर और हिमालय के अंदर ये पौधा पाया जाता है। ये पूरे ब्रह्मांड का इकलौता ऐसा पौधा है जो -43 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री पर यह पनपता रहता है। और जैसा मैंने बताया कि ये पौधा हिमालय और लद्दाख के अंदर पाया जाता है। इसकी जड़ें फायदेमंद होती हैं, जड़ें भी, फल की बात तो छोड़ दीजिए, इसकी जड़ें इतनी फायदेमंद होती है कि ये पर्यावरण में नाइट्रोजन गैस को संतुलन को बराबर रखती हैं। फल की तो बात हम अभी नहीं कर रहे हैं, मैं इनकी जड़ों की बात कर रहा हूं कि इनकी जड़ें कितनी कीमती हैं, कितना ज्यादा बेनिफिट हमारे पर्यावरण को दे रही है कि ये नाइट्रोजन गैस के संतुलन को लगातार ये बना करके रखती है। फल समेत इसकी पत्तियां, तना, इसकी जड़ें और इसमें लगे हुए कांटे, ये कटीला पौधा होता है, इसमें कांटे भी होते हैं, भी फायदा देते हैं। इस फल को ज्यादातर प्रयोग दवाई, सप्लीमेंट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अभी कुछ समय पहले तक 190 पोषक तत्वों की इसकी जो है काउंटिंग की गई थी, गणना की गई थी कि 190 पोषक तत्व होते हैं, लेकिन मैं आपको वर्तमान की एट ए टाइम अगर आपको बता रहा हूं कि लगभग 225 से भी ज्यादा पोषक तत्व इसके अंदर होते हैं। और उसका कारण है कि ये एक इकलौता ऐसा पौधा है जिसकी जड़ें 200 फीट जो है जमीन के अंदर होती है साथियों। जी हां, 200 फीट जमीन के अंदर इसकी जड़ें जाती हैं। अब आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बिल्कुल अद्भुत पौधा है। और 225 पोषक तत्व इसके अंदर हैं जो अभी तक, और अभी भी इसके ऊपर रिसर्च बंद नहीं हुआ है, अभी भी इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है और 160 वैज्ञानिकों की टीम इसका रिसर्च कर रही है। और लगभग आज करंट टाइम में 7 से 8 यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालयों में इसके ऊपर लगातार अध्ययन किया जा रहा है सी वक्थरॉन का। साथियों, आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं ये छोटा सा दिखने वाला जो ये फल कितना ज्यादा मूल्यवान है, कितना ज्यादा इसके अंदर विटामिन है, कितने ज्यादा इसके अंदर पोषक तत्व भरे पड़े हैं। अगर मैं सी वक्थरॉन के इतिहास के बारे में बात करूं तो इस फल के औषधि गुणों के बारे में 18वीं सदी में पता लगा था। तिब्बत के मेडिकल लिटरेचर शिबू येदिया के पूरे एक किताब है, मेडिकल्स की एक किताब है ऐसा समझ सकते हैं, जहां पे पूरे 30 पन्नों में सी वक्थरॉन के औषधि गुणों के बारे में उल्लेख किया गया। माय डियर फ्रेंड, यानी मैं आपको कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं, 18वीं सदी में ही उसको मतलब पता चला कि एक बहुत अच्छी चीज है जिसके ऊपर रिसर्च किया गया और 30 पन्नों के अंदर सी वक्थरॉन के गुणों को उल्लेख किया गया है। अगर मैं थोड़ा सा और आपको पीछे लेके चलूं तो वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार, मेरे अध्ययन के अनुसार नहीं, वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार इसे संजीवनी बूटी के गुण मिलते हैं। जी हां, और जिसका इस्तेमाल रामायण काल में किया गया था। आप सबको पता है कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था तो हनुमान जी हिमालय की तरफ गए थे। मुझे तो ये नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है चूंकि ये पौधा हिमालय में भी होता है और वैज्ञानिक अध्ययनों के द्वारा आया है, तो हो सकता है ये सीवक्टम हो या सीवक्टम में वो तमाम गुण, ऐसे कई गुण पाए जाते हो जो उस समय के संजीवनी बूटी नामक किसी चीज के अंदर पाए जाते थे। साथियों, अगर मैं इतिहास में आपको लेके चलूं
तो मंगोलियाई शासक चंगेज खान का नाम हर किसी ने सुना है। 13वीं शताब्दी का ये महान शासक था जिसकी विजय में 3 किरदार अहम हुआ करते थे। पहला नंबर 1 किरदार जो था वो था सी वक्थ्रॉन, सुव्यवस्थित सेना व कड़ा अनुशासन। चंगेज खान अपने सैनिकों और घोड़ों को अपार शक्ति और ऊर्जा के लिए नियमित रूप से सी वक्थ्रॉन देता था। जी हां, आप इसे सर्च कर सकते हैं, आप इसे सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे अध्ययन के बाद ये सेशन मैंने आपके लिए बनाया हुआ है कि आप इस चीज को देखिए कि 13वीं शताब्दी के अंदर चंगेज खान को यह बात पता थी और खुद अपने, मैंने बोला इसकी पत्तियां, टहनियां, जड़ें, ये तमाम चीजें जो है औषधि बनाने के काम आती हैं, सप्लीमेंट बनाने के काम आती हैं। इसके जो घोड़े हुआ करते थे उस समय के इनकी सेना के, वो भी सिर्फ जो है सी वक्थ्रॉन की पत्तियां और लकड़ियां खाते थे। और साथ ही साथ जो सैनिक हुआ करते थे उन्हें सी वक्थ्रॉन जूस दिया जाता था और ये खुद यूज करते थे चंगेज जी उस समय, ऐसा किताबों के अंदर उल्लेख किया गया है। और साथ ही साथ अगर मैं सी वक्थ्रॉन के बारे में और बातें करूं तो 80 के दशक में रूसी अंतरिक्ष विभाग द्वारा सी वक्थ्रॉन को अपने यात्रियों के पोषण योजना और विकिरण से लड़ने के लिए सप्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल किया गया था। जी हां, 1980 में, आज आप ये जानते हैं कि जो अंतरिक्ष यात्री हमारे होते हैं, जो हम अंतरिक्ष में यात्रा के लिए जाते हैं, वो यहां से ऐसा नहीं कि टिफिन पैक करा के लेके जाते हैं, ऐसे ही कुछ जो है सप्लीमेंट लेके जाते हैं। और ये बात स्पष्ट होती है कि 1980 के दशक में रूस ने अपने अंतरिक्ष यात्रियों को, मतलब कि उनको जिंदा रहने के लिए उनके शरीर के अंदर पौष्टिक चीजें बनी रहे और लगातार उनको मिनरल्स मिलता रहे, विटामिन मिलता रहे, उसके लिए सी वक्थ्रॉन उनको दिया गया था। माय डियर फ्रेंड, हमें प्राउड है कि फोर स्क्वायर कंपनी, हमारी कंपनी, हमारे डायरेक्टर सर ने इतना बेहतरीन प्रोडक्ट हमें लाया कि जिसके बारे में आज तक शायद हम इसके बारे में नहीं जानते थे। साथियों, सी वक्थ्रॉन चीन के ओलंपिक खिलाड़ियों की खुराक का एक अहम हिस्सा है और बीजिंग में 2008 के ओलंपिक खेलों के दौरान सी वक्थ्रॉन को राष्ट्रीय पेय का स्थान प्राप्त हुआ है। जी हां, अगर मैं जड़ी बूटियों की बातें करूं तो मैं आपसे पूछूं कि कौन से देश में जड़ी बूटियां ज्यादा इस्तेमाल होती है, तो आप फटाक से बोलेंगे इंडिया, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि आप गलत हैं। जी हां, आज अगर जड़ी बूटियों का सबसे ज्यादा अगर कहीं आयात और निर्यात होता है और जड़ी बूटियों के ऊपर सबसे ज्यादा अगर जहां के जीवन ज्यादातर निर्भर है तो माय डियर फ्रेंड वो चाइना है। और आज प्राउड होता है इस बात को बताने में कि सी वक्थ्रॉन आज चाइना कंट्री के ओलंपिक खेलों के अंदर ये राष्ट्रीय पेय के नाम से, बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, राष्ट्रीय पेय के जगह इसको मिला हुआ है सी वक्थ्रॉन के ऊपर। ऐसे ही नहीं मिला होगा, बहुत सारे रिसर्च के बाद इसको वहां के ओलंपिक खिलाड़ियों को ये दिया जाता है और राष्ट्रीय पेय का दर्जा भी प्राप्त है। साथियों, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी जबरदस्त और कितनी शानदार चीज है। अब बात आती है हमारे अपने देश भारत देश की। साथियों, सी वक्थ्रॉन का भारत देश में महत्व क्या है? तो आप सब लोगों ने डीआरडीओ का नाम सुना होगा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। आज सी वक्थ्रॉन के बारे में बताऊं तो 2010 में पर्यावरण मंत्रालय और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विशाल राष्ट्रीय पहल शुरुआत की गई है जिसके अंतर्गत व्यापक स्तर पर सी वक्थ्रॉन की खेती कराई जा रही है। साथियों, डीआरडीओ आज जो है सी वक्थ्रॉन की खेती कराता है। जी हां, ऐसा नहीं है कि ये बस कोई अपने मन से करता होगा या कराता होगा। आज इसकी ताकत, आज हमारे देश को, आज हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री को ये बात पता चल चुकी है और आज हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री इसकी खेती कराती है और कई हजार एकड़ में इसकी खेती कराई जाती है। साथियों, सी वक्थ्रॉन का शायद आज से पहले आपको नहीं पता था और ये जानकर आपको ताज्जुब भी हो रहा होगा और प्राउड भी हो रहा होगा कि आप एक ऐसी कंपनी के साथ हैं जिस कंपनी जो इस तरह के प्रोडक्ट आपके बीच में ला रही है, या आज ये प्रोडक्ट हम लोगों को दे रहे हैं, उसके लाभ का रिव्यू भी हमें मिल रहा है। आज भारतीय सैनिक जो करगिल और सियाचिन में तैनात हैं उनके मुख्य आहार का हिस्सा है। साथियों, सी वक्थ्रॉन जो ऊंचाई पे या बर्फीली जगहों पे जाने वाले हमारे जो फौजी भाई हैं उनके डाइट का एक अहम हिस्सा है सी वक्थ्रॉन। और अगर मैं आपको सी वक्थ्रॉन जूस की और खासियत बताऊं तो आपको सुन के आश्चर्य होगा कि जहां जो है सियाचिन या जहां पे बर्फ होती, जहां पानी कब बर्फ बन जाता पता नहीं चलता, सी वक्थ्रॉन जूस वहां पे भी नहीं जमता। यस, वहां पे भी नहीं जमता। इतनी खासियत और ये
क्वालिटी है इस बकथ्रोन के अंदर, इसीलिए तो इसे देवफल के भी नाम से जाना जाता है साथियों, ये अलग खासियत है। अब आप सोचिए कि डिफेंस मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री आज इसकी खेती करा रही है और भारतीय सैनिकों को भी आज ये डाइट चार्ट का मेन हिस्सा है, तो आप प्राउड कर सकते हैं कि कितना शानदार प्रोडक्ट है सी बकथ्रॉन। अब सी बकथ्रॉन में पाए जाने वाले कुछ पोषक तत्वों के बारे में मैं आपसे बातें करूंगा। अगर मैं आपसे विटामिन की बातें करूं तो सी बकथ्रॉन जूस के अंदर विटामिन D1, D2, B6, A, विटामिन सी, विटामिन ई, अमीनो एसिड, इरिडोइडस, लिपिड, बीटा कैरोटीन और लाइकोपीन के अलावा प्रोविटामिन जैसे महत्वपूर्ण विटामिन इसके अंदर पाए जाते हैं। दोस्तों अगर मैं बताऊं लगभग 18 से भी ज्यादा विटामिन सी बकथ्रॉन जूस के अंदर पाए जाते हैं, जो एक बहुत बड़ी बात है। और अगर मैं आपको इनके अंदर पाने वाले जो है मिनरल्स की बातें करूं तो फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, सेलेनियम इत्यादि मिनरल्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। और साथ साथ अगर मैं हेल्दी फैट की बात करूं तो सी बकथ्रॉन में पर्याप्त मात्रा में ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा शेयर, इसको रेयर बोलते हैं क्योंकि ये बहुत कम तरीके के पौधों में या फलों में या पौधों पेड़ों में पाया जाता है या फलों में पाया जाता है ओमेगा 7। इसमें रेयर ओमेगा 7 भी पाया जाता है और ओमेगा 9 भी पाया जाता है, तथा इसमें मोनो अनसेचुरेटेड तथा पोलो अनसेचुरेटेड हेल्दी फैट भी पाया जाता है। अब साथियों अगर मैं आपसे बातें करूं कि जो हेल्दी फैट के बारे में, तो साथियों फैट को लेकर के जब बातें आती हैं तो अक्सर हमारे मन में किसी एक मोटे आदमी की कल्पना आती है जिसके पास बहुत सारी मतलब उसकी शरीर बहुत भारी होती, मींस फैट ही फैट होता है। तो जब फैट की बात आती है तो हम घबरा जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है हेल्दी फैट। अब आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये हेल्दी फैट क्या होता है, तो आपको बताना चाहता हूं कि हेल्दी फैट एक ऐसी चीज होती है जो हमारी शरीर के लिए अति 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 आवश्यक होती है और पूरे ब्रह्मांड का इकलौता ऐसा फ्रूट्स है सी बकथ्रॉन जिसमें ओमेगा 3, 6, 7, 9 ये सभी चीजें पाई जाती हैं। अगर मैं आपसे फैट के बारे में बातें करूं तो साथियों दो तरीके के फैट्स होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट। और मुख्यतः तो 3 प्रकार के होते हैं, तीसरे का हम अध्ययन का विषय नहीं है, लेकिन आप इस सेशन के अंदर आए तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में आपको नॉलेज दूं। 3 तरह के फैट हमारी बॉडी में होते हैं या 3 तरह के फैट हम पाए जाते हैं। बाहर के खाने में जो भी चीजें होती हैं उसमें 3 तरीके के फैट्स पाए जाते हैं। सबसे पहला होता है सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स भी होता है, ट्रांस फैट्स भी इनको बोलते हैं। मैं आपको बहुत संक्षिप्त में इन तीनों फैट्स के बारे में बताता हूं। जो सैचुरेटेड फैट होता है ये सबसे ज्यादा खतरनाक फैट होता है। ये सैचुरेटेड फैट जब बढ़ता है तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आपकी बॉडी में बढ़ती है, तो हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारी आती है। सैचुरेटेड फैट ये आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक फैट होता है। और अगर मैं सैचुरेटेड फैट के बारे में और आपको डीपली बताऊं तो कह सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट यानी इस फैट को पिघलने की जो क्षमता होती है वो एक कमरे के टेम्परेचर से ये नहीं पिघलता है। फिर से समझिएगा, जो सैचुरेटेड फैट होता है ये कमरे के टेम्परेचर यानी अगर हमने सैचुरेटेड फैट अगर हमारी बॉडी के अंदर गया है या हमारे ब्लड्स में है तो कमरे के अगर हम कमरे में बैठे तो उसके टेम्परेचर से वो नहीं पिघलता, क्योंकि वो एक कह सकते हैं कि ना वो एक ऐसे समझ सकते हैं कि एक कड़ा कह सकते हैं, हार्ड कह सकते हैं कि वो हार्ड फैट होता है जो मेल्टिंग पॉइंट जिसका ज्यादा होता है। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट? मतलब उसको जब ज्यादा टेम्परेचर आप देंगे, बहुत ज्यादा टेम्परेचर देंगे तब वो पिघलना शुरू होता है, उसको बोलते हैं सैचुरेट। मतलब समझ रहे हैं कि सैचुरेटेड फैट उसको बोलते हैं जो हमारे लिए नुकसान होता है। अब ये सवाल है कि सैचुरेटेड फैट पाया किस किन चीजों में जाता है? जानवरों के मीट में। आप अगर जो है मटन खाते हो ना, मटन बकरा, तो जो लाल गोश्त होता है, जो लाल मीट होता है उसके अंदर सैचुरेटेड फैट, लाल मीट का मतलब आप समझ लो, मैं हर चीज का नाम नहीं लेना चाहता, कोई भी मांस, सॉरी, जो रेड मीट होता है, लाल मीट, वो बकरा भी होता है और भी चीजें होती हैं।
जो चीजें, जो लाल मीट है, लाल मीट सेचुरेटेड फैट का एक बहुत बड़ा स्रोत है, और सेचुरेटेड फैट आपकी बॉडी के लिए हानिकारक होता है, यही कोलेस्ट्रॉल को सबसे ज्यादा बढ़ाता है। और अगर मैं नारियल तेल की बातें करूं तो सेचुरेटेड फैट अक्सर ये जानवरों से पाया जाता है, लेकिन कुछ अपवादिक तौर में पौधे हैं, उनके तेल जो होते हैं वो भी सेचुरेटेड में आते हैं, जैसे नारियल का तेल, ये भी सेचुरेटेड में आता है। अब अनसेचुरेटेड फैट किसे बोलते हैं? अनसेचुरेटेड फैट का मतलब होता है वो फैट जो कमरे के अंदर अगर हम बैठे हो तो उस टेम्परेचर पे वो पिघल जाता है, यानी उसका जो है मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, पिघलने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती है, उसको सेचुरेटेड फैट कहते हैं, और ये हमारी शरीर के लिए वरदान होता है। जी हाँ, ये फैट हमारे लिए, इसको गुड फैट भी बोलते हैं, और जो सेचुरेटेड होता है उसको बैड बोलते हैं, और अनसेचुरेटेड को हम गुड फैट्स भी बोलते हैं। जो, और ये गुड फैट पाया किस में जाता है? काजू, बादाम, किशमिश, मछली। अगर आप मछली खाते हैं तो मछली खाने के बाद आपको कभी भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, चाहे आप कितनी भी मछली खाएं, क्योंकि उसके अंदर जो मछली में जो फैट पाया जाता है वो अनसेचुरेटेड फैट होता है, जो आपकी बॉडी का मित्र होता है, शत्रु नहीं होता है। और तीसरा है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट तो आपका दुश्मन होता है, दुश्मन होता है ट्रांस फैट्स। ट्रांस फैट किस में पाया जाता है? आपको जानकारी दे देता हूं। ट्रांस फैट पाया जाता है चिप्स, बर्गर, पिज्जा, चिकन लॉलीपॉप, जो आप इस तरह की फ्राई की चीजें खाते हैं ना, उनके अंदर जो है ना ये ट्रांस फैट्स की मात्रा बहुत ज्यादा, यानी जो भी पैकेट और तले भुने चीजें होती हैं उनमें ट्रांस फैट्स ज्यादा होता है, जो आपके लिए जहर का काम करता है साथियों। तो मैं आशा करता हूं कि सेचुरेटेड फैट, अनसेचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट्स के बारे में आप जान चुके हैं। और मैं आपको फिर दोहराता हूं कि सी वक्थरॉन के अंदर मोनो अनसेचुरेटेड और पॉली अनसेचुरेटेड फैट पाया जाता है, जो आपकी बॉडी को नरिश करता है, और ये गुड फैट होता है जिसे हम गुड फैट बोलते हैं, जो आपके शरीर को स्वस्थ रखता है, आपको हमेशा, आपके दिल को, चेहरे को हमेशा जो है स्वस्थ रखने में मदद करता है। अगर मैं सी वक्थरॉन की और खाद्य पदार्थों से तुलना करूं तो साथियों, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि नींबू और संतरा आपको दिख रहा है, सी वक्थरॉन के अंदर नींबू और संतरे से तकरीबन 20 गुना ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है सी वक्थरॉन के अंदर। अगर मैं गाजर की बात करूं, सबको पता है कि गाजर के अंदर बहुत सारे पौष्टिक तत्व होते हैं, और ज्यादातर इसे विटामिन ए के तौर पे हम जानते हैं। गाजर से 5 गुना ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है सी वक्थरॉन में। और ये आपके सामने एक फोटो और दिख रहा है जिसको बहुत कम लोग समझ पा रहे होंगे। मैंने तो मैसेज बंद किया, नहीं तो मैं आपसे जरूर पूछता, ये क्या चीज है? शायद आप ना जानते हो, ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। जिनसेंग इसका नाम है, जिनसेंग इसका नाम है, और ये बहुत ही ताकतवर, जी हाँ बहुत ही ताकतवर, ये एक तना होता है, ऐसे समझ लीजिए। और ये 6 साल इसको लगता है तैयार होने के अंदर। इसमें बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन पाए जाते हैं। पुरुषों के लिए खासकर ये सबसे जो जबरदस्त चीज होती है जो है जिनसेंग। और सी वक्थरॉन में जिनसेंग से भी 8 गुना ज्यादा एसओडी पाया जाता है। अब सवाल है कि एसओडी क्या होता है? सुपर ऑक्सीड डिसम्यूट इसको बोलते हैं, सुपर ऑक्सीड डिसम्यूट इसको बोला जाता है। अब ये सुपर ऑक्सीड डिसम्यूट क्या कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये एक तरीके का जो है, एक प्रकार का एंजाइम होता है, यानी एसओडी एक प्रकार का एंजाइम होता है जो हमारे सेल्स की नरिश करता है, यानी कोशिकाओं को रिपेयर करने का काम करता है। और हमारी बॉडी के अंदर जो सुपर ऑक्सीड जो है, जो सुपर ऑक्सीड नाम के जो रेडिकल्स होते हैं उनको ये शांत करता है, और सुपर ऑक्सीड रेडिकल्स को ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने का काम करता है, जिसको हम बोलते हैं एसओडी, सुपर ऑक्सीड डिसम्यूट। ये 8 गुना ज्यादा साथियों, 8 गुना ज्यादा सी वक्थरॉन में पाया जाता है। कमाल का प्रोडक्ट है, माइंड ब्लोइंग। क्या गजब का, प्रकृति ने हमें कितनी बड़ी सौगात दी है, इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। और आइए, अगर मैं ओरक वैल्यू की बात करूं तो जो है सी वक्थरॉन की ओरक वैल्यू 85,000 से ज्यादा होती है। अब मन में आपके बात आओगी, साहब ये ओरक वैल्यू क्या हो गई, ये ओरक वैल्यू क्या होती है? आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ओरक वैल्यू क्या होती है। ओरक का फुल फॉर्म है ऑक्सीजन रेडिकल्स एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी, यानी
कि आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन सोखने की जो क्षमता होती है ना, उसी को ओरक वैल्यू बोलते हैं। जब कोई भी प्रोडक्ट यानी उत्पाद या कोई भी चीज जब आप खाते हैं ना, तो उसकी एक अलग, हर चीज की, मसालों की, चावल की, दाल की, हर चीजों की, या सेब, संतरा, अंगूर, अनार, सीवेरी, स्ट्रॉबेरी, रास्परबेरी, जितनी भी चीजें होती हैं, सभी चीजों की एक ओरक वैल्यू होती है। यानी उसको खाने के बाद आपका फेफड़ा कितना ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है, कितना ऑक्सीजन आपका फेफड़ा सोखने में मदद करता है, कितनी ताकत से ऑक्सीजन वो रखता है और कितनी ज्यादा देर तक रखता है, उसको लेकर उसको बोलते हैं ओरक वैल्यू। और मैंने आपको बताया कि सी विक्टम की ओरक वैल्यू वो 85,000 होती है, और आपको कई फ्रूट्स की ओरक वैल्यू आपके सामने स्क्रीन पे मैंने रखा है, आप देखिए जरा सा। ब्लूबेरी 9,019 जो है, ब्लैकबेरी 7,701, आप ये देख सकते हैं वेरी का नाम, और लास्ट में जो है वो उनकी ओरक वैल्यू लिखी हुई है कि ओरक वैल्यू कितनी है। आप देखिए ये तमाम चीजें जिनको आप एनर्जी का एक बहुत बड़ा जो है गाला एप्पल, जिसमें 3,903 की केवल ओरक वैल्यू है। यानी कि सी विक्टम एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा सप्लीमेंट है, एक ऐसा जूस है जिसकी ओरक वैल्यू 85,000 से भी ज्यादा होती है। साथियों, आप समझ सकते हैं कि आपके फेफड़े को ये कितना ताकत देता है, कितना जो उसके अंदर, मैंने आपको बताया ओरक का मतलब, मैंने आपको बताया ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी को ये लगातार बढ़ाता है, और इसको लेने के बाद ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा आपके फेफड़ों में होते हैं, तो कई तरीके की बीमारियां आपको कभी भी नहीं होती। अगर सी थ्रॉन जूस को मैं बीमारियों के बारे में बताऊं कि किन किन बीमारियों में सहायक है, तो मैं कह सकता हूं कि लगभग सभी तरीके की समस्याएं और बीमारियों को ठीक करने की इसकी क्षमता इसके अंदर होती है। फिर भी मैं कुछ बीमारियों आपके सामने रखता हूं कि जिनके ऊपर ये टेस्टेड है, कि जिनके ऊपर बहुत ही अच्छे रिजल्ट लोगों को मिले हैं। तो दिल की बीमारी, अगर मैं आज आपको दिल की बीमारी के बारे में बताऊं, तो सबसे ज्यादा आज मौतें अगर हो रही हैं पर डे, 9 से लेकर 10,000 मौतें हमारे देश के अंदर हार्ट की प्रॉब्लम से, हार्ट अटैक से हो रही हैं। अगर मैं आपको बहुत डिटेल में तो आज नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं आऊंगा आपको एक दिन और मैं ट्रेनिंग दूंगा। जब मैं आपको, जिस दिन मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा, एक प्रोडक्ट हमारा ओमेगा 3, हालांकि इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6, 7, 9 तमाम तरीके के हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आज मिनिस्ट्री की मैं आपको रिपोर्ट प्रमाण दिखाऊंगा कि 9 महीनों में कोविड से 1.5 लाख लोगों की जब मौत हुई थी ना, तो भारत सरकार ने दुनिया भर की प्रोटोकॉल लगाई थी। मास्क लगाओ, कार में 5 लोग नहीं बैठ सकते, मीटिंग नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, दुनिया भर की बातें हुई थी। लेकिन आपको ये बात कोई मीडिया नहीं बताती, ये बात कोई पॉलिटिशियन नहीं आपको बताने आया, और ये बात आपको कोई डॉक्टर नहीं बताने आया कि पिछले 9 महीने के अंदर 22 से 23 लाख मौतें सिर्फ हार्ट अटैक की वजह से हुई हैं। हमारे भारत देश की बात कर रहा हूं मैं, ये पूरे ऑल वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूं, ये बात आपको कोई नहीं बताता। आज दिल की बीमारी भारत देश में सबसे ज्यादा है साथियों, सबसे ज्यादा है। यानी अगर पूरे वर्ल्ड में 10 करोड़ लोग अगर हार्ट के पेशेंट है ना, तो 6 करोड़ अकेले भारत के। मैं आपको इसकी रिपोर्ट दिखाऊंगा, ये जबानी बातें नहीं कर रहा हूं आपसे, मैं आपको इसकी रिपोर्ट दिखा सकता हूं कि आज सबसे ज्यादा जो हार्ट डिजीजेस है ना, वो हमारी इंडिया के अंदर है। अगर मैं सी विक्टम की बात करूं, मैं इसके ऊपर टॉपिक, इसके ऊपर मैं आपको मीटिंग बताऊंगा और डीपली आपको बताऊंगा कि और कैसे इस बीमारी से आप बच सकते हैं, उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। इसमें पाया जाने वाला ओमेगा फैटी एसिड ब्लड प्रेशर को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को ठीक करने में मदद करता है, और ब्लड क्लॉटिंग जो होती है, ब्लड क्लॉटिंग, इसको ये कम करता है। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है, आप ये ऐसे समझ सकते हैं कि खून को पतला करता है। जब आपके शरीर में खून ज्यादा गाढ़ा हो जाता है ना, तो तरह तरह की बीमारी और ब्लॉकेज, इन तरह की समस्याएं जिनकी वजह से आती हैं। तो ये जो ब्लड क्लॉटिंग जो होती है ना, ब्लड क्लॉटिंग यानी कि इसको जो है कम करने का काम, इसको ब्लड को पतला करता है, और ये दिल की बीमारियों से आपको बचाता है। अगर मैं आपको रेडिएशन की बात करूं, तो आज चाहे आप मोबाइल फोन यूज करते हैं, चाहे आप जो है घर में टीवी चला रहे हैं, चाहे आप जो है आपके घर में फ्रिज लगी है, चाहे आप लैपटॉप या कंप्यूटर चला रहे हैं, सभी चीजों से, सभी चीजों के अंदर से रेडिएशन होता है जो आपको नुकसान पहुंचाता है। लेकिन सी विक्टम के अंदर पाया जाने वाला कैरोटीन, विटामिन सी, विटामिन ई और इरिडियोडोस और ऑक्सीडेटिव तनाव को, ऑक्सीडेटिव तनाव क्या होता है कि जब कभी भी कोई बीड़ी पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, या आप मोबाइल पे बार बार बातें करते हैं, तो ये जो है आप कह सकते हैं इसे सेलुलर डैमेज भी बोलते हैं, सेलुलर डैमेज है, और ऑक्सीडेटिव तनाव को ये बढ़ाता है, और जिससे कैंसर जैसी भयावह समस्याएं आती हैं। और ये
आप सी वक्थरोन जूस के अंदर जो पाए जाते हैं विटामिन सी, विटामिन ई और इरिडोइडस और साथ साथ बीटा कैरोटीन, ये जो है रेडिएशन के खतरे को कम करते हैं और आपको कैंसर जैसी बीमारियों से भी बचाने में मदद करते हैं। यानी कि कह सकते हैं रेडिएशन के खतरे को बहुत ज्यादा कम करते हैं और आपके दिमाग से संबंधित तरह तरह की जो बीमारियां उनको ये खत्म करता है। अगर मैं डायबिटीज की बात करूं, शुगर की बात करूं, तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज हर घर में लगभग डायबिटीज के पेशेंट है और एक नहीं, दो दो तीन तीन पेशेंट है। साथियों, ये शुगर के मरीजों के लिए ब्रह्मास्त्र है। सी वक्थरोन जूस डायबिटीज शुगर के पेशेंट के लिए ये ब्रह्मास्त्र है। ये जो करता क्या है कि देखिए, इंसुलिन सेंसिटिविटी और इंसुलिन सिक्रेशन को ये बढ़ाता है। टाइप 1 और टाइप 2 के दो तरह के शुगर के मरीज होते हैं। पिछली मीटिंग के अंदर मुझसे किसी ने पूछा था मीटिंग के बाद, सर टाइप 1 शुगर किसे कहते हैं, टाइप 2 किसे कहते हैं, तो मैं इसको क्लियर करता हूं। टाइप 1 में आपकी बॉडी में आपका जो पेन क्रियाज होता है ना, वो इंसुलिन बनाना ही बंद कर देता है, तो वो होता है टाइप 1। जब इंसुलिन क्या होता है, जब कुछ भी आप खाते हैं तो जो है उस जो भी आप भोजन करते हैं तो जो शुगर की मात्रा होती है जो है वो आपके ब्लड में डायरेक्टली नहीं जाती, इंसुलिन भी निकलता है, तो इंसुलिन उसको मैनेज करके बॉडी में उतना ही ग्लूकोज देता है जितना आपकी बॉडी को ग्लूकोज चाहिए होता है। लेकिन जब टाइप 1 की डायबिटीज का जो पेशेंट होता है तो उसकी बॉडी इंसुलिन जनरेट ही नहीं करती है। तो जब वो इंसुलिन जनरेट ही नहीं होता है, इंसुलिन बनता ही नहीं है, तो इस वजह से उनका शुगर लगातार बढ़ता चला जाता है। टाइप 2 शुगर क्या होता है, इंसुलिन बनता तो है, हमारी पेनक्रियाज इंसुलिन डेवलप बनाती है, लेकिन वो इंसुलिन ऐसा कह सकते हैं ना कि कारगर नहीं होता है, वो फीका होता है। मतलब उसके अंदर जो काम उसे करना चाहिए वो एक्टिव नहीं होता। अब ऐसे समझ लो कि वो एक्टिव नहीं होता, निष्क्रिय होता है। इंसुलिन बनता तो, लेकिन निष्क्रिय इंसुलिन बनता है, तो ये ग्लूकोज की मात्रा को कम नहीं कर पाता। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सी वक्थरोन के अंदर ये जो इस सप्लीमेंट के अंदर इतनी ताकत है, इतना ज्यादा इसके अंदर जो है विटामिन है, जो शुगर के मरीजों के लिए रामबाण है। ये शुगर में टाइप 1 और टाइप 2 के मरीजों को बहुत ही ज्यादा आराम देता है। अगर मैं त्वचा की बात करूं तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट जो होता है वो स्किन और एजिंग प्रोसेस, यानी कि जब उम्र बढ़ती है तो चेहरे पे झुर्रियां लटकना शुरू हो जाती हैं, यानी हमारे को दिखने लगता है कि आदमी बूढ़ा हो रहा है, तो ये लंबे समय तक एजिंग प्रोसेस को रोक के रखता है। और इसमें एक्ने भी होता है, यानी कि जो कील मुहासे बदा जो है ये छाइयां होती हैं कील मुहासों को, उनको ये दूर करता है। और आप देख सकते हैं कि कई ऐसे लोग होते हैं कि जब वो धूप में जाते हैं तो उनकी त्वचा दूसरे कलर की हो जाती है, जहां तक कपड़े पहने होते हैं वहां दूसरी, वो स्किन बर्न उसको बोलते हैं। वो यूवी प्रोटेक्शन भी करता है। यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट रे जो होती है, जो पैरावैगनिक किरण जिसे आप अपने भाषा में समझते हैं, तो जो धूप से यानी कि सूर्य से जो है किरण निकलती है, अल्ट्रा वायलेट रे जो है पैरावैगनिक किरण जिनको भी बोलते हैं, उसको जो है हमारी ओजोन तो कम करती है, लेकिन ओजोन परत के कम करने के बाद भी हमारी बॉडी पे डायरेक्ट पड़ता है तो बहुत ज्यादा, क्योंकि अब ओजोन पहले से ज्यादा कमजोर हो चुकी है जो अल्ट्रा वायलेट रे को कम करती थी, तो जिसकी वजह से हमारी त्वचा में जो है वो जल सी जाती है धूप में। तो और आपने देखा होगा कि अगर स्किन में खुजलाहट हो रही है, स्किन रैशेस है और या स्किन पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, तो सी वक्टम जूस उसके अंदर बहुत ही शानदार रिजल्ट इसका है, बहुत ही जबरदस्त ये लाभ देता है, क्योंकि ये स्किन बर्न को कम करता है, ये जो एजिंग प्रोसेस को स्लो करता है, और एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपकी त्वचा को जवान बना के रखता है। आपको ये स्किन से संबंधित जितनी भी डिजीजेस होती हैं उनके अंदर बेहद लाभ आपको मिलता है इस प्रोडक्ट के द्वारा, सी वक्थरोन के द्वारा। इसके अलावा जो है इसमें जो पाए जाने वाला मोनोसेचुरेटेड और पॉलीसेचुरेटेड हेल्दी फैट तथा विटामिन ई जो आपके लीवर को स्वस्थ रखने में, ये पूरे लीवर को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। जी हाँ, आपका अगर सिरोसिस जैसी प्रॉब्लम है, यानी आपके लीवर में कोई भी प्रॉब्लम है, बीमारी है, तो ये लीवर को ही पूरी ओवरहॉलिंग करता है, रिपेयरिंग करता है। अब ऐसे समझिए कि जो पेन क्रियाज होती है वो लीवर से ही अटैच होता है। ये इसको आप लेते हैं तो आपके पेन क्रियाज को भी एक्टिवेट करने में सक्षम रहता है। यानी कई बार ऐसा भी होता है आयुर्वेद के अंदर, ऐसे जो प्रोडक्ट्स होती हैं इनमें इतनी भी क्षमता होती है कि कई बार जो इंसुलिन नहीं बनता था वो इंसुलिन बनाना भी शुरू कर सकता है, और जो निष्क्रिय था उसको बकायदे उसको उसके अंदर एक कह सकते हैं कि उसको ताकतवर बना सकता है, उस इंसुलिन को जो है हमारे शरीर के अंदर जो शुगर की मात्रा होती है, जो शुगर बढ़ता है वो कंट्रोल हो सकता है।
यानी कि इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा और शानदार जबरदस्त इसके अंदर जो मोनोसेचुरेटेड और जो है पॉलीसेचुरेटेड पाया जाता है। और विटामिन ई हमारे लीवर को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं तो बैक्टीरिया आप सब लोग जानते हैं कि किसी के खांसने से, छींकने से, यहां तक कि आपने कोविड में तो अच्छे से देख लिया, हाथ ना मिलाओ, इतने फीट की दूरी पे खड़े रहो, हाथ को बार बार धुले। क्यों? क्योंकि कोविड भी एक प्रकार की बैक्टीरिया है। इसमें जो जो है फ्लेवोनॉइड्स पाया जाता है, ये बैक्टीरिया को खत्म करता है। यानी अगर आप इसके यूज इसको बराबर करते हैं सीवोक्टम को, तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया जिनसे हमको बीमारियों के हम चपेट में आते हैं, ये बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद भी करता है। और मैंने कैंसर के बारे में आपको बताया, और फिर आपको बताता हूं कि इसके अंदर पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट कैंसर से बचाता है तथा हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में घाव को ठीक करने में मदद करता है। कई बार ऐसा होता है कि जब किसी को घाव लग जाता है तो लंबे समय तक वो घाव नहीं ठीक होता, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? ये फ्री रेडिकल्स को शांत करता है। मैंने फ्री रेडिकल्स क्या होता है मैंने पिछली ट्रेनिंग के अंदर बताया, अगर आपने नहीं देखा तो यूट्यूब पे आप जाइएगा, नोनी की ट्रेनिंग मैंने दिया था जो है, उस ट्रेनिंग के अंदर मैंने बकायदे आपको समझाया है कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, जो फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। फ्री रेडिकल्स एक्चुअली मैं फिर बताता हूं, ये फ्री रेडिकल्स कण जो होते हैं, ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो कैंसर का जनक मानी जाती है। फ्री रेडिकल्स की वजह से कैंसर और तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स को शांत करता है, उनके कणों को, मुक्त कणों को शांत करने में मदद करता है, और ये कैंसर से भी बचाता है सीवोक्ट्रॉन। और जो वहां पे घाव लगा अगर ठीक नहीं होता तो उसको भी ठीक करने में मदद करता है, जो हमारे सीवोक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी पाई जाती है एंटीऑक्सीडेंट। अगर मैं बातें करूं आंखों की, तो ये पूरी दुनिया बेकार है अगर हमारे पास आंखें नहीं है। ये पूरी दुनिया बेकार है अगर हमारी आंखों में रोशनी कम है। तो साथियों, आंख सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमारी जो है बॉडी के सभी इंपॉर्टेंट हिस्सों में से एक सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा आंख का को भी माना जाता है। और सीवोक्ट्रॉन जूस में पाए जाने वाला विटामिन ए और विटामिन ई, ये आंखों के संबंधित सभी बीमारियों को ये ठीक करता है। और ऐसी भी सिचुएशन आती कि जो लोग आज मोटे मोटे चश्मे लगाते हैं, उनके चश्मों का नंबर भी कम कर सकता है और चश्मों को हटाने में भी सक्षम है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी आंखों को निरंतर नरिश करता है। अगर इसका लंबा सेवन करते हैं तो जो आंखें, जैसे आंखों में सूखापन आ जाता है, या आंखों में बार बार खुजली महसूस होती है, या जो आंखों से रिलेटेड और समस्याएं होती हैं, इस प्रोडक्ट के लेने के बाद उन समस्याओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है। अगर मैं सीवोक्ट्रॉन के सेवन के और फायदे बताऊं तो इसके सेवन से यह शरीर की वृद्धि, विकास और उसे स्वस्थ रखता है, यानी शरीर के वृद्धि और विकास में मदद करता है और शरीर को स्वस्थ रखता है। यह ठंडे शरीर में इंसुलेशन का काम देता है, यानी कि मैंने आपको बताया कि सियाचिन में जो हमारे सैनिक जाते हैं देश की रक्षा करने के लिए, वहां ठंड बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उनको सीवोक्ट्रॉन दिया जाता है, क्योंकि ये ठंडे शरीर में इंसुलेशन देता है, यानी गर्मी प्रदान करता है, ऐसा समझ सकते हैं आप। यह एथलीट ये एथलीट को बेहतर प्रदर्शन में मदद साबित करता है। एथलीटों की सहन शक्ति को बढ़ाने के साथ साथ कंपटीशन के बाद दोबारा स्वस्थ रखता है। यानी जब कोई भी एथलीट जाता है किसी ओलंपिक में, तो वहां से आने के बाद वो बहुत ही कमजोर सा महसूस होता है, क्योंकि जो है बहुत ज्यादा थकान उसको महसूस होती है। तो उसकी भरपाई को करने के लिए सीवोक्टम जूस दिया जाता है। शोधकर्ताओं के अनुसार इसमें जो पीएस पाया जाता है, ये ऊतकों को टूटने से बचाता है, ये मानसिक तनाव को कम करता है। अगर आपको नींद नहीं लगती है या कुछ देर सोने के बाद आपकी नींद टूट जाती है, तो आपको सीवोक्ट्रॉन का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके इस्तेमाल से मानसिक तनाव बहुत ज्यादा कम होता है, जिससे आप एक अच्छी नींद पाते हैं और आपके मानसिक विकास होता है। मांसपेशियों को मजबूत करता है। थायराइड के मरीजों के लिए तो रामबाण है जो है साथियों, जो है ये हमारा सीवोक्ट्रॉन, यानी ये थायराइड को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसमें पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट ब्रेन ट्यूमर के विकास को रोकता है, यानी ब्रेन ट्यूमर नहीं हो सकता अगर आप इसका पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कभी भी आपको ब्रेन ट्यूमर नहीं हो सकता। और अगर ये समस्या है तो इसके इस्तेमाल से वो ट्यूमर का जो विकास है वो काफी कम हो जाता है, लगभग ना के बराबर, यानी वो विकास, ट्यूमर का विकास रुक जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि लंबी आयु जी सकता है वो व्यक्ति। रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ाता है। ये शरीर के जोड़ों को हेल्दी रखता है, यानी कि जो शरीर के ज्वाइंट्स होते हैं उनको ये हेल्दी रखने में मदद करता है। ये वजन को भी कंट्रोल करता है। मैंने अभी आपको बताया ओमेगा 7, मैं आपको बताता हूं ओमेगा 7 और 9 लगभग मिलते जुलते हैं, थोड़े बहुत अंतर है। ओमेगा 7 क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो फैट्स होते हैं ना, उन फैट्स को जो है
वो जरूरी फैट्स को ही केवल रखता है और बाकी फैट्स को वो बाहर निकाल देता है। तो ये वजन को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मदद साबित करता है। बाल, नाखून और स्किन को भी हेल्दी रखने का काम करता है सी वक्तरॉन। आपके फेफड़ों को सुरक्षित रखता है। कोविड के इलाज में सहायक, अभी आपने देखा होगा कि कोविड के जो पेशेंट होते थे, डॉक्टर उनको सी वक्टम टैबलेट भी देते थे और जूस भी उनको जो है यूज करने के लिए बोलते थे। तो साथियों, ये कितना ज्यादा फायदेमंद है आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा सिरोसिस, एक्जिमा, छाइयां और मुहासे यानी एक्ने जिसे बोलते हैं, उसके ऊपर ये बहुत ही ज्यादा कार्यरत है। अगर ये बीमारियां जो अभी आपने यहाँ पे देखी, अगर ये बीमारियां आपको हैं तो इसके इस्तेमाल से वो बीमारियां कम और खत्म भी हो सकती हैं। और अगर नहीं है तो मैंने अभी आपको बोला कि बारिश में भीग के बीमार पड़ के 60 रुपए का छाता खरीदना ये बेवकूफी है, बल्कि बारिश होने से पहले 60 रुपए का छाता खरीदना समझदारी है। अगर ये बीमारियां नहीं है तो आप इस सप्लीमेंट को अपने जीवन का हिस्सा बना करके आप खुद और अपने परिवार को आप स्वस्थ रख सकते हैं, आप अपने पैसे को बचा सकते हैं और परिवार के सारे सदस्य और समाज के अंदर एक खुशियां ला सकते हैं साथियों। तो ये आपने देखा कि सी वक्थरॉन जूस कि कितना ज्यादा फायदेमंद है, कितना ज्यादा बेहतर है। मैंने भी अभी कुछ टाइम पहले से मैंने इसका यूज किया, हालांकि मैं फोर स्क्वायर के जो अब सारी प्रोडक्ट्स को यूज कर चुका हूं। अभी सी वक्थरॉन को मैंने रिसेंटली यूज करना शुरू किया, लेकिन बहुत ज्यादा बेनिफिट है। मैं डायबिटीज का पेशेंट भी हूं पिछले 7 सालों से। आज मैं अंग्रेजी दवाइयां नहीं लेता, मैं जो है डाइवा वेदा और सी वक्थरॉन ये चीजों का मैं प्रयोग कर रहा हूं और मेरा शुगर विदाउट एनी मेडिसिन बिल्कुल ही नॉर्मल है। तो यहाँ पे फोर स्क्वायर कंपनी का, चाहे वो नेक्टर प्लस की मैं आपसे बातें करूं, चाहे मैं नोनी जूस की बातें करूं, चाहे मैं सी वक्थरॉन की बातें करूं, चाहे मैं एलोवेरा, या इस कंपनी के अंदर जो 41 प्रोडक्ट है, कमाल के प्रोडक्ट हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड शानदार प्रोडक्ट हैं। इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके आप स्वयं और अपने परिवार को तरह तरह की समस्याओं से आप बचा सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ इस ट्रेनिंग को या आज की जो है ये सी वक्थरॉन की जो बातें थी, इन बातों को मैं यहाँ समाप्त करता हूं और वापिस मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट सर को। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छी ट्रेनिंग आपने करी है। क्योंकि अब तो ये दिल कर रहा है कि भाई इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करा जाए, क्योंकि सारी क्वालिटियां, बाल से लेके नाखून से लेके आंखों से लेकर हड्डियों से लेकर शुगर से लेके ब्लड प्रेशर से लेके ओमेगा 3, 9, 7 से लेके सारे गुण इसमें हैं। तो सर्व गुण संपन्न प्रोडक्ट से वक्थरॉन है। साथियों, ये प्रोडक्ट्स हर इंसान के लिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, उनके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और सर, दाद देनी पड़ेगी कि आप इतनी जानकारी कहाँ से लाते हो, कैसे बताते हो। मैं भी सोच ही रहा था कि इतना बड़ा नॉलेज आप कैसे ले कि हम सबको दे रहे हैं। मैं ताज्जुब हूँ, क्योंकि सर ये वाला काम तो आपने किया नहीं, लेकिन ये बात समझ में आ रही है कि आप सर इस पे बहुत ज्यादा जोर देके आप एजुकेशन ले रहे हैं सर। वेदों से ले रहे हैं, गूगल से ले रहे हैं, अपने अनुभव से ले रहे हैं, किसी वैद से ले रहे होंगे सर। लेकिन आपकी जो ट्रेनिंग आज करी, कमाल की ट्रेनिंग रही है। मैं एक बार हैंड्सअप करना चाहूंगा, ताली बजाऊंगा आपके लिए सर। थैंक यू वेरी मच दिल से। और वास्तव में आप एक हर्बल गुरु है एंड सुपर ट्रेनर है सर। एक बात अक्सर कहा करता हूँ साथियों आप सब लोगों को कि आप तो हीरे की खान है, आप हिंदुस्तान की जान है। अपने ऊपर विश्वास करो, आप दुनिया जहान है। वो दिन दूर नहीं साथियों की आपके पास दिलीप सर जैसे प्रेसिडेंट हैं, आपके पास राकेश कुलभार सर जैसे डायरेक्टर हैं। हमारी कोर टीम मेंबर्स में एक से एक अर्जुन है। हमारे पास एक से एक स्टार लीडर हैं, फ्रेशर्स हैं। हम सभी लोग महाशक्ति बन सकते हैं, क्योंकि आपके पास सुपर से ऊपर का प्रोडक्ट है। एक भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो बिल्कुल खराब टाइप का प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट अपने आप में 30 मार खा है। तो सर थैंक यू वेरी मच। मैं ऐसी मीटिंग क्लोज होगी, मैं एक प्रोडक्ट अभी ऑर्डर करूंगा। आई होप कि बहुत लोग सर प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे, हमारी सेल्स बढ़ेगी, क्योंकि इस प्रोडक्ट की मांग हमारे देश में बहुत ज्यादा है। हमारे देश में हवा दूषित है और पानी दूषित है। जो हम सब्जी फल खाते हैं, जो चावल का आटा खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, सब दूषित है। ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं ना, तो ऑक्सीजन आ रहा है क्यों? क्योंकि नहीं है। लोगों को बड़े फुंसी है, तो ये सब चीज है। तो साथियों आइए इस प्रोडक्ट हैं
और दिल से आभार करते हैं अपने प्रेसिडेंट सर का। एक बार प्लीज सर सबको अनम्यूट करें, सभी लोग दिल से आपका आभार व्यक्त करें, एवरीवन पर्सन्स। थैंक यू सो मच सर। ट्रेनिंग आज की बहुत ही शानदार रही। तो सर आपने जो जानकारी दी है ना, सदियों पहले कहाँ हुआ करता था एलोपैथ, आयुर्वेद पे ही लोग चला करते थे और आयुर्वेद को ही लोग यूज किया करते थे। और आपने सर जो पिछली जानकारी आपने दी थी नोनी के बारे में कि नो ऑपरेशन नो इंजेक्शन, बहुत ही शानदार ट्रेनिंग रही। और आज आपने जो सी वक्तरून की जानकारी सर दी है, मैं बिल्कुल सुन रहा था, प्रत्येक बातें आपकी सुन रहा था और मैंने नोटेड भी किया हुआ है। और इतनी अच्छी जानकारी, और मैं उम्मीद करता हूं अगर ये जानकारी अगर मुझे अच्छी लगी होगी तो इस पैनल पे प्रत्येक व्यक्ति जिस किसी ने भी नोटेड किया होगा वो प्रोडक्ट की महारत हासिल करेगा और उसका बिजनेस दिन दूना रात चौगुनी तरक्की करेगा। थैंक यू सो मच सर। ऐसे ही ट्रेनिंग आप देते जाइए सर, सभी लोग सीख के अपने बिजनेस को लगातार आगे लेके जाएंगे। तो एक बार सभी पैनल पे जितने भी लोग हैं सर को धन्यवाद करें कि सर ने इतनी शानदार ट्रेनिंग दी। शानदार ट्रेनिंग के लिए सर का जोरदार तरीके से धन्यवाद होना चाहिए। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत शानदार ट्रेनिंग दिया सर आपने। जोरदार तालियों के साथ सर, बहुत ही शानदार ट्रेनिंग, बहुत ही जबरदस्त, जिंदाबाद सर, बहुत बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग रहा सर। पहले ऐसे कभी ट्रेनिंग नहीं हुआ था। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।